इस क्लास में हम एक और बेसिक टॉपिक, आगे जाने से पहले एक बेसिक टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, जो है एक्सपैंड फॉर्म में लिखना, या जिसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक्सपैंड फॉर्म में इसको राइट आउट करना, किसी भी नंबर को एक्सपैंड करना, खोल के लिखना। अब ये क्या है, देखो, जैसे यहाँ है 28, ध्यान से देखोगे आप 28। अब ये सबसे पहले, मुझे उम्मीद है अभी इन वीडियो तक आते आते आपको प्लेस वैल्यू जो है वो तो याद हो गई होगी कि वंस के प्लेस कौन सा है और टेंस के प्लेस पे कौन सा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे, खोल के लिखेंगे, तोड़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है 28, 28। तो इसकी एक्सपैंड फॉर्म इसको तोड़ेंगे अगर, तो ये क्या है एक्चुअल में 20+8, 20+8। और अगर इस 20 को भी तोड़ेंगे तो ये 2 × 10 है, 2 × 10 + 8, 2 10 = 20, वापस वही आ जाएगा, 2 10 = 20 + 8 और आगे आ गया 28। फिर से देखो 65, इसको तोड़ेंगे हम 60 + 5। अगर आप यहाँ तक भी समझ पा रहे हो तो भी ठीक है, बहुत अच्छा। ये सीधा 6 से किस को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई किया है। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं हम, +5। फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। 66 को जब हम 10 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 10 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है, तभी वो 60 बना। +5 वापस करेंगे तो यही 65 आ जाएगा। एक और लेते हैं 120, ये क्या है 100 + 20 + 0, वो भी लिखना हमें ज़रूरी है, लास्ट का डिजिट वंस की जगह पे 0 है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, सीधा 1 को किससे किया हुआ है, 100 से, +2 को 10 से, और यहाँ पे क्या है वंस की जगह है तो 0 को 1 से, वापस वही आ जाएगा। 1 को 100 से करेंगे 100, 2 को 10 से करेंगे 20, और 1 को 0 को जो 1 से करेंगे तो 0। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो वापस 120। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट आपका यही है, इसीलिए पहले आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करो थोड़ी सी मेरे साथ। फिर से आ जाओ 32, तोड़ो इसको, शाबाश, करो कोशिश। सिंपल, देखो ये 2 डिजिट है, ये टेंस में है ना, तो पहला वाला 10, जो पहले की प्लेस वैल्यू क्या है 10, प्लेस वैल्यू से एक्चुअली हम इसको कर रहे हैं, और +2 1। अब यहाँ पे 1 नहीं किया क्योंकि 8 1 ज़र 1 ही, एक्चुअली में ये इनको प्लेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो चलो वैसे भी अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वापस अगर इसको करेंगे 3 को 10 से 30, 2 1 ज़र 2, तो 30 + 2 = 32। फिर से देखो एक और, अब आपके बुक से आपको मैं बताती हूँ। ये देखो आप, ये क्या है एक्चुअल में, पेज नंबर 7 पे आ जाओ, बुक खोलो, अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 7 पे आ जाओ। प्लेस वैल्यू को ही रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये प्लेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके नंबर्स बनते हैं। अब देखो पहला यहाँ पे दिया है 78, मिला आपको 78, आप अपनी बुक पे देखो 78। इसको तोड़ के लिखेंगे, खोल के लिखेंगे, कुछ भी आप समझ सकते हो। 70 + 8, 70 + 8, इसको और तोड़ेंगे तो ये क्या है एक्चुअली, 70 को इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की क्या है 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये प्लस का प्लस। अब 8 हमने एज इट इज़ लिख दिया है क्योंकि इसको 1 से कर रहे हैं, तो 8 1 ज़र 8, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो ऐसे। तो दोबारा जब आप करोगे 7 10 ज़र 70 आएगा, 8 1 ज़र 8 आएगा, तो वापस जाओगे तो 78 ही आएगा।
7 × 70 वही आ रहा है, 8 × 1 8, इन दोनों को प्लस किया तो 78। अब आप सोच रहे होगे तो अगर आ वही रहा है तो उसको खोल क्यों रहे हैं? ये आप समझने के लिए खोल रहे हो, ये आपको समझाया जा रहा है कि नंबर कैसे एक्चुअली में फॉर्म हुए हैं, नंबर कैसे बने हैं। अब दूसरा यहाँ पे दिया है 278, 278 खोलो अब इसको, ये क्या है एक्चुअली 200 और खोल के लिखेंगे प्लस 70 प्लस 8, 78 का तो हमने वैसे लिखना है ना, 70 + 8 वही लिखा है, 2 है तो यहाँ पे 200 है, 1 10 100, 278। अब इसको और तोड़ना है। एक्चुअल में ये 200 कहाँ से आया हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई, 2 कितनी यहाँ पे 100 कितनी बार है, 2 बार, ये प्लस का प्लस, 7 × 10 और 8 × 1। देखो यहाँ पे हमने इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, 2 की 100 है, 7 की 10 है और 8 की 1 है, तो इसीलिए वहाँ बुक पे आपके सीधा 8 ही लिख दिया गया है, क्योंकि 8 × 1 8 ही होता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया। लेकिन अगर आप जाना चाहो तो आप कर सकते हो। अब जब आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 200, 7 × 70, 8 × 8, तीनों को जमा करो, तीनों को ऐड करो। अगर रफ पे भी आप इस तरह से भी करते हो तो आप देखते हो 278 ही आ रहा है। अगर आपको चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आती हैं, उसको रफ पे धीरे धीरे करके करो, धीरे धीरे करके करो, कोई वो नहीं है। अब मैं 3 डिजिट का पहले एक और ले लेती हूँ, फिर आगे हम चलेंगे। जैसे यहाँ पे है 361, अब 300 प्लस 60 + 1। अब जब हम इसको पढ़ते थे ना तो कई बार हमें भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो हमने एक ट्रिक रखी हुई थी, भाई 3 लगाना है, जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। इतना हमने वो कई बार सोचते नहीं थे कि अब ये कहाँ आएगा, कौन सी प्लेस वैल्यू है, क्या है, तो फटाफट उसको हम लिख देते थे। अब 1 के बाद कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, या 6 के बाद 1 डिजिट है उसका 1 0 लगा दिया, 3 के बाद 2 डिजिट है उसको 2 डिजिट 0 लगा दिए। इस तरह से हम इसको जब हम एक चीज़ नहीं समझ आती थी तो हमने ये ट्रिक भी अपनाई थी। फिर धीरे धीरे हमें खुद ही समझ आ गई कि एक्चुअल में ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं। देखो अब इसको प्लेस वैल्यू से करना है। अब 3 को अलग कर देना है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, ये प्लस का प्लस, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1। करो दोबारा से तो यही आएगा, 300 आना यही चाहिए तभी आपका ठीक है, वापस यही आएगा तभी आपका ठीक है। अगर आप इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप यहाँ देखो 300, 6 और 1 करो इसको, 1 का 1, 6 का 6, 3 का 3 आ गया वही। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक पे एक 4 डिजिट भी दिया हुआ है, जितने मर्जी डिजिट हों आपको समझ आने चाहिए। 5278। ये अभी एग्जांपल्स चल रही हैं, आगे आपको इसकी एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी दी हुई है। अब ये हमारे पास देखो 1s 10s 100 1000 तक आ गया वो, तो कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको एक बार ट्रिक समझ आ जाती है तो आप कुछ भी मुश्किल नहीं होता। 5 1 2 3 है तो 1 2 3 इस तरह से आप कर सकते हो। 200 + 70 + 8। थोड़ा सा दिमाग जहाँ पे चीज़ें नहीं याद हो पा रही है वहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक का काम करना है हमने, वो भी ज़रूरी है। हमें ट्रिक्स कैसे लगानी है वो भी आना चाहिए, मैथ्स में खासकर। वैसे तो हर सब्जेक्ट में आना चाहिए लेकिन मैथ्स में, क्योंकि कई बार होता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और हमें उस टाइम क्लास में समझ नहीं आता, तो हम किसी ट्रिक के साथ उसको याद रख सकते हैं और धीरे धीरे जब हम उसको करने जाएंगे तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये देखो ये किससे मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल में 1000 से, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ही 1000 है। 2 की कितनी है 100, 7 की कितनी है 10 और 8 की कितनी है 1। इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं ताकि हमें पता चले। अब इन दोनों को करेंगे जब मल्टीप्लाई तो ये वापस वही आएगा 5000, यहाँ पे 200 ही आएगा।
70 ही आएगा और 8 का 1 8 ही आएगा, और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा वापस यही आएगा 5278। ओके, इसी तरह आपकी बुक पे आगे 10,000 का भी दिया हुआ है। $45,278, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लगाओ प्लेस वैल्यू। $10,000, ठीक है। तो इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 4 1 2 3 4 है पीछे प्लेस वैल्यू, तो हम इसको सीधा ये 5 के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट 200 खुद ही आ जाएगा, जितने डिजिट 2 खुद ही आ गया, 270 प्लस 8 78 आएगा, वही बिल्कुल ठीक होगा आपका ये। तो इस तरह से आप इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आगे कुछ ट्राई दीज आपकी बुक में दिए हैं, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।